और ज्यादा बात करते हैं, हमारे साथ कांग्रेस विधायक बिशन लाल सैनी जी जुड़ गए हैं। सैनी जी, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी जी नमस्कार। बिशन लाल सैनी जी, तो हरियाणा कांग्रेस में जो कुछ हुआ है राज्यसभा चुनावों में, उसके बाद विधायकों की दिलचस्पी उस नाम को जानने में है कि आखिर किसका वोट रद्द हुआ। क्या कहेंगे आप? अभी तक नाम वो सामने नहीं आ पा रहा। चलो अब नहीं आ रहा, आ जाएगा नाम तो सामने आएगा ही आखिरकार। कितना और आखिरकार इंतजार करना नाम पड़ेगा तो बिशन लाल सैनी जी? क्या आपको नाम तो इंतजार है इस सामने आ नाम ही का? जाएगा, क्योंकि ऐसे है ना भैया। तो उसको विवेक बंसल को पता होगा, और किसी को तो इस बारे में पता नहीं है, पर जिसने खराब किया वोट उसको पता होगा। आपको इंतजार है अब इस नाम का क्या? हाँ नहीं यार, देखो इंतजार की तो बात ये है जनाब कि कोई भी चीज होती है, घटना घटती है, उसका आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो चौथे पता तो लगता ही है। पता तो लग ही जाएगा। जी हाँ सर, पता तो लगेगा, लेकिन एक बड़ा सवाल लगातार ये उठ रहा है कि आखिर इतने दिन गुजरते जा रहे हैं, नाम सामने क्यों नहीं आ रहा? क्या कोई बड़ा नेता तो नहीं है जिसने ये वोट गलत डाला है? कि इसमें किसी का नाम वैसे भी नहीं लिया जा सकता ना। या तो सामने तस्वीर हो, वोट निकाल करके देखी जाए, वो निकाल के देख नहीं सकते, तो उसमें कैसे मतलब पता लगेगा? कोई सूचना के आधार पर नहीं ले सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो वो तो सहज सहज ही पता लगेगा। ऐसे तो पता लग नहीं सकता ना। किसी को बिना बात के कह भी नहीं सकते, उसका नाम वैसे ही लेना शुरू कर दें किसी का, और निकले कोई और, तो ये भी गलत हो जाएगा काम। हाँ, जल्दबाजी में कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो विवेक बंसल हैं वो आपकी पार्टी के पोलिंग एजेंट भी थे राज्यसभा चुनावों के दौरान। उनकी भूमिका पर भी काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या कोई बड़ा नेता था? यही कारण है कि अभी तक नाम सामने नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कांग्रेस पार्टी इस नाम को दबाने में लगी हुई है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, दबाने में कोई नहीं लगा हुआ है। मेरे ख्याल से तो विवेक बंसल ने भी ध्यान नहीं दिया, उसको भी पता नहीं है। यानी आपका कहना है कि विवेक बंसल जी को भी पता नहीं है कौन सा नाम है वो? हाँ, वो हो सकता है कि उसको जब दिखाया उसने ठीक ढंग से ना देखा हो, और क्या लिख रहा उसको लगा हो कि भी ठीक है। ये भी हो सकता है, अनजान पड़े में भी हो सकता है, दोनों बातें हैं। इस बयान का एक अर्थ ये भी निकलता है सैनी जी कि लग ही रहा है कि नाम को दबाने की कोशिश हो रही है, कहीं खुलकर बाहर ना आ जाए। हरियाणा कांग्रेस जो ऑलरेडी धड़ों में बटी हुई है, उसमें और बगावत ना हो जाए। ऐसा तो जनाब मुझे नहीं लग रहा कि दबाने की कोशिश की जा रही है जी। वो तो नाम तो आज नहीं तो कल सामने आएगा ही आएगा, वो आए बगैर नहीं हटेगा जी। नाम तो जरूर आएगा भाई जी। चलिए मान लेते हैं नाम सामने आ जाता है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो जिसने भी ये कांड किया है, जिसने भी इस प्रकार का काम किया है, पार्टी की इज्जत को खराब किया है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और कार्रवाई होनी भी चाहिए। कार्रवाई होनी भी चाहिए, साफ तौर पर आप भी कह रहे हैं। कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो जी, चाहे वो कोई भी हो, कितनी बड़े से बड़ा नेता हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा देखो, मेरी बात सुनो, हम लोग 10 दिन वहां रह करके आए जी, पूरी ईमानदारी के साथ वहां रहे। हमने 2-3 दिन हमने प्रशिक्षण भी लिया कि वोट कैसे डालनी है, सारा कुछ उन्होंने करके, जिस प्रकार से यहाँ पर विधानसभा के अंदर टेबल लगी थी, उसी प्रकार से वहां टेबल लगा लगा करके हमने पार्टी के मुख्य नेताओं ने हमें सिखाया, हमें बताया कि भाई एक डंडा लगाना है, सिर्फ कोई चीज और करोगे तो कैंसिल हो जाएगी वोट। उसके बावजूद भी अगर कोई इस तरह से करके आ रहा है, या तो ये हो सकता है कि उसको पता ना हो भी क्या करना है, या फिर नंबर 2 जानबूझ के। बिशन लाल सैनी जी, 10 दिन की तैयारी के बावजूद भी अगर किसी विधायक को यह समझ नहीं आया कि टिक लगाना है या फिर लकीर खींचनी है, तो इसमें संदेह जरूर उठ रहा है। हाँ, वो तो संदेह वाली बात तो है ही। अगर 10 दिन की ट्रेनिंग लेकर भी कोई मतलब ऐसा करता है, तो उसका मतलब उन्हें जानबूझ के किया था, ये भी दोनों बातें हो सकती है ना जी। कि हो सकता है जो आदमी ट्रेनिंग लेके आए हैं वहां पर 29 आदमी, उन्होंने किसी ने बिना गड़बड़ करी हो, कोई और ही कर गया हो। दो बड़े कारण रहे राज्यसभा चुनाव में आपकी हार के, बिशन लाल सैनी जी। दोनों बातें हैं जी। हो सकता है नहीं में से करी हो सकता है कि कोई दूसरा कर गया हो।
लेकिन जिस ये भी तरह तो से होता है आप ना। भी बता रहे हैं विशाल सैनी जी की 10 दिन तैयारी की गई, कई बार मॉक ड्रिल भी की, ऐसे में दूसरी संभावनाओं को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है ऐसा लगता नहीं? क्योंकि आप भी कह रहे हैं कई बार हमने खुद वहां पर प्रैक्टिस की इस बात की किस तरह से वोट डालना है, तो हो सकता है आप बार बार बोल रहे हैं इस बात को। जनाब मैं आपको एक सही बात बताऊं, जी बात यह है कि जब हम वहाँ उस कैंप में थे, जी प्रशिक्षण शिविर के अंदर जब हम वहाँ गए, तो वहाँ पर कुछ विधायक ऐसे थे जो जिनको ये कहा जाता था कि ये सेल जगे हैं, जी 4 विधायक। कुछ को कहा जाता था कि ये उठ जगे हैं। ठीक है जी, समझ रही बात आप। जी जी लेकिन वहां पर जब हम रहे दोनों, वो भी और वो भी, तो हम 29 के 29 विधायक एक हो गए थे। हमारे अंदर ना तो कोई ऐसी भावना रही थी कि हम उड्डा के साथ हैं, ना ये भावना रही थी कि हम सैलजा के साथ हैं। सबके अंदर एक ही भावना थी कि हम कांग्रेस के साथ हैं और हमने अजय माकन जी को जितवाना है। कोई भी विधायक जो है ना, सब आपस में घुल मिल गए थे, इकट्ठे खाते पीते थे, इकट्ठे हंसते खेलते थे, प्रशिक्षण भी इकट्ठे लिया, और सबके मन में ये था कि हमने अब किसी भी सूरत में अपने कैंडिडेट को हारने नहीं देना है। जो वहाँ जो इस बात को देख के मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि उन सब ने जो है ना, किसी ने, मेरे ख्याल से तो कोई ऐसा नहीं था किसने कोई किसी किस्म की गद्दारी करी हो। चलिए 29 विधायक एक हो गए थे, चाहे दोनों ही गुट के क्यों ना हो, लेकिन 2 हाँ, विधायक चाहे आपके दोनों उस वक्त भी नहीं सबका पहुंचे एक थे। ही गुट बन गया था सबका, और वो कांग्रेस गुट था। ठीक है, कांग्रेस गुट था, सैनी जी समझ आया, लेकिन हाँ। रायपुर में जो कांग्रेस गुट एक हो गया था वो चंडीगढ़ हरियाणा पहुंचते ही फिर से धड़ों में बट गया, खुलकर आ गया सामने एक बार फिर। नहीं, ये तो आपका आइडिया है ना कि ये दड़ों में बट गया। ये तो अच्छा, आप कह ऐसा? रहे हो ना, हम तो नहीं कह रहे ना, हम तो नहीं कह रहे ना इस बात को। अच्छा, हाँ, ये तो आप लोग अंदाजा लगा रहे हो। अगर गुट एक था तो फिर वोट रद्द कैसे हुआ? कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोटिंग क्यों की? जनाब ऐसे है कि कुलदीप बिश्नोई तो हमारे प्रशिक्षण शिविर में आया ही नहीं। जी, एक विधायक और नहीं पहुंचे थे। हाँ, वो भी नहीं आया। तो हम उनको जब मिले नहीं है, उनसे जब बात ही नहीं हुई, हम उनसे घुले मिले नहीं है, तो हम उनके बारे में ना तो उनको दोषी ठहरा सकते हैं और ना ही नहीं हम उनके विशनलाल बारे सैनी में जी, कुछ कह देखिए सकते आप 2 बड़ी बातें बोल रहे हैं। एक कह रहे हैं कि 29 विधायक एक हैं, इसके बाद बचे 2 विधायक, एक ने क्रॉस वोटिंग की जो खुलकर बात सामने है, बचा दूसरा विधायक, क्या आप उनकी ओर इशारा कर रहे हैं? नहीं, देखो, एक ने तो खुल के क्रॉस वोटिंग कर दी, ठीक है ना। जी, बचा एक जिसने ठिक्के का निशान लगा दिया, ठीक है। अब नाम हम लेने इस से बात परहेज का क्यों बिशनलाल सैनी जी, जब आप इतना खुलकर नहीं, बोल मैं रहे हैं आपको तो? सही बात बता रहा हूँ ना जी। हम इस बात को दावे के साथ नहीं कह सकते जी कि उसी ने ये काम किया। हो सकता है कोई और भी कर सकता है, ये तो बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन बिशनलाल सैनी जी, आप दोनों बातें बोलने लगे। अब अभी आप कह रहे हैं कि दावे और के दोनों साथ बातें नहीं तो यार बोल बोलनी सकते। पड़ेगी ना। कैसे, मेरे पास क्या गारंटी है कि जी, मेरे पास तो बिल्कुल। कोई ऐसा गारंटी शुदा सबूत नहीं है ना जी जी, कि मैं किसी एक का नाम ले दूं। बिल्कुल। मेरे पास या आपके पास है कोई ऐसा गारंटी शुदा सबूत? वो तो सर कांग्रेस पार्टी बताएगी ना। हाँ, तो अभी तो कांग्रेस को पता ही नहीं है ना कौन करके हैं। कांग्रेस को अभी भी नहीं पता किसका वोट कैंसिल हुआ। अभी भी नहीं पता, उसका जांच पड़ताल लेकिन होगा तभी पता विवेक लगेगा। बंसल जी कह रहे हैं कि उन्होंने रिपोर्ट तैयार कर ली और आला कमान को भेजेंगे, उसमें नाम भी है। जब रिपोर्ट तैयार होगा, आला कमान पर चली जाएगी तो सबको पता लग जाएगा, आपको भी मेरे को भी। जी, ये बात तो अभी तक तो नहीं कह सकते ना कि किसी ने किया। हम वैसे ही किसी पर इल्जाम लगाते रहे तो ये भी तो ठीक नहीं है। अब निकले कोई और। यानी नाम लेना सही नहीं, लेकिन आपको शक है कि उन्होंने किया होगा। ये शक शुबा तो है ही है सबको, लेकिन नाम नहीं, मतलब कि कोई वो शक जो है ना गारंटी शुदा नहीं है, 100% नहीं है। ऐसा तो नहीं कि नाम अगर वो सामने आ जाए तो कांग्रेस पार्टी को और बड़ा नुकसान हो सकता है आने वाले दिनों में? ऐसा है जी, 2 नुकसान हमारे को होना था ना, जी, वो हो गया। इससे 32 और का नुकसान होगा। ये थोड़ा नुकसान है क्या? आपने छोटा मोटा नुकसान समझ लिया? नहीं, बिल्कुल छोटा मोटा नुकसान नहीं समझा, क्योंकि आपने जब यहां तक कह दिया था कि मूंछ मुड़वा लूंगा, तो ये छोटा हाँ। नुकसान नहीं है कि अगर आपकी पार्टी के उम्मीदवार। मेरी बात सुनो, हमारी मूछ तो भाई उसी दिन कट गई थी जब उसने क्रॉस वोटिंग करी। जी सीधी बात तो ये है। जी जब एक आदमी हमारा क्रॉस वोटिंग कर जाता है तो कहाँ रहेगी मूछ? जी आप खुद समझदार हैं। जी, जब हमारे में से कोई विभीषण निकलाएगा तो लंका कहाँ बचेगी? एक विभीषण ने कर ले, कितने बड़े बड़े महारथी थे, रावण और मेघनाथ वगैरह,
सारे लंका का नाश कर दिया था। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम मूछ चौके तो छोड़े नहीं इन्होंने, हम तो इस काबिल छोड़े ही नहीं है। जी तो चलिए इसलिए बिशन हम लाल बहुत- सैनी जी, कुलदीप बिश्नोई को तमाम पार्टी के पदों से हटा दिया गया है, सीडब्ल्यूसी से भी उन्हें बाहर कर दिया गया है, बचा वो विधायक जिसका वोट रद्द हुआ। आप क्या समझते हैं, आप क्या मानते हैं, क्या कार्रवाई उस पर होनी चाहिए अगर नाम बाहर आता भी वो है? भी बराबर का दोषी है। जी उसको भी जब उसका सही पता लग जाए ना, उसको पार्टी में नहीं रखना चाहिए, उसको सभी पदों से निकाल करके और उसकी जो एमएलए-शिप भी खत्म करवानी चाहिए। ऐसे आदमी को नहीं छोड़ना चाहिए। आपके तमाम जो विधायक हैं एक एक कर दिल्ली पहुंच रहे हैं और जानने की कोशिश उनकी ओर से यही हो रही है कि नाम आखिर बताया जाए, नाम सामने क्यों नहीं आ रहा? आपकी ओर से इस तरह की कोई कोशिश? ऐसा जी, हम तो दुखी हुए पड़े हैं, बहुत ज्यादा मन टूट गया है जी कि इतनी मेहनत करके भी हमें जो है ना सफलता हासिल नहीं हुई, बीच में कोई गद्दारी कर गया, तो क्या दिल्ली जाके करूंगा और क्या करूंगा। हमारा तो मन दुखी है। बाकी कांग्रेस के सिपाही हैं भाई, हमने तो कांग्रेस को अजय माकन जी को अपने अंतरात्मा से फर्स्ट क्लास तरीके से वोट डाल दी है बेचारे को। अब किसी ने गद्दारी करी है, उसका क्या कहना। बिशन लाल सैनी जी का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि आप भी बता रहे हैं कि मन टूट गया है, बहुत दुखी हैं, जिस तरह से भीतरघात हुआ, क्रॉस अगला वोटिंग कदम हुई, ये है वोट कि रद्द हुआ। संघर्ष करेंगे नए सिरे से। जी नए सिरे से संघर्ष करेंगे भाई, पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस पार्टी में ही रहकर कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे आप कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, कांग्रेस को तो छोड़ने का सवाल ही नहीं है। कांग्रेस को छोड़ने का कोई सवाल नहीं है? नहीं, ऐसे ऐसे कांड जो है ना ये गलत हैं, वैसे होते रहते नहीं होने चाहिए। लोकतंत्र के अंदर जबान होनी चाहिए कोई ना कोई। ये कोई, बल्कि मैं तो ये कहूंगा ये भी कोई जरूरी नहीं था कि भाई हम वहां जाएं। हमें अगर यहाँ भी बता देते, समझा देते, सिखा देते तो वो उतना भी बहुत था। लेकिन पार्टी ने सभी एमएलए को वहां लेके गए, खर्चा किया, हमें रखा होटल में, अच्छा होटल का खर्चा भी किया होगा, और उसके बावजूद भी हमारे में से कोई आदमी ऐसा करता है तो अच्छी बात नहीं है। साफ तौर पर बिशन लाल सैनी जी, आपकी आवाज से भी समझ आ रहा है कि आपका मन कितना दुखी है, लेकिन आपसे मन जी बहुत दुखी है जी, मन तो बहुत दुखी है। इससे जो है ना बहुत ज्यादा मन दुखी है। मतलब कि ऐसे हमें ऐसे लगा कि जैसे कि किसी ने ऊपर पहाड़ से ऊपर से उठा करके हमें नीचे फेंक दिया हो। सरकार लगातार ये कह रही कि कांग्रेस पार्टी कैसे मुकाबला करेगी, वो अपने अंदर के मुद्दों से ही सुलझ नहीं पा रही। नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं है। ऐसे तो मेरी बात सुनो जी मैं आपको एक और बात बताता हूँ जी कि एक वोट उनकी भी कैंसिल हुई है, लेकिन वो कैंसिल होने के बावजूद भी सही मान ली गई। अगर उनको वोटों को निकलवा के देखोगे ना, कोई ऐसा मौका अगर लग गया कोर्ट में या कहीं पे वो वोटें निकलवा के दोबारा देखी गई, तो एक वोट जो है उनकी डंडे को क्रॉस कर रही है। जो डंडे जो बीच में होती है, खाना बना होता है, उससे बाहर जा रही है, वो रद्द वोट है। जी वो रद्द को तो ठीक मान लिया गया। और हमारे वाली जो जिसने जो टिक का निशान लगाया है या सिक्के का निशान लगाया है, हालांकि है तो वो भी वोट ही है। साफ तौर पर आप ही नहीं, आपके अलावा भी कई विधायक आपकी ओर से, नेता आपकी ओर से इस बात को उठा रहे हैं। हालांकि आपके पास कानूनी विकल्प अभी भी बचा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया बिशन लाल सैनी जी, जनता टीवी से जुड़ने के लिए और खुलकर इस तरह से अपनी बात रखने के लिए।